हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम यू जो दे आपके सपनों को उड़ान। मैं वर्षा साहू आज की जनरल साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस सीरीज़ को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास हम लोग एक मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। हमारा मोटिवेशन है, हमेशा टूटने का मतलब ख़त्म नहीं होता, कभी कभी टूटने से ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग होते हैं जो हमारा कॉन्फिडेंस लो करने की कोशिश करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग टूट जाएं। तो उनकी बातों को एक्सेप्ट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम लोग सोच लें कि हम लोग ये कभी भी नहीं कर सकते, और दूसरा तरीका होता है कि हम लोग उसको एक चैलेंज की भांति एक्सेप्ट करें और उसको प्रूव करें कि हम लोग ये कर ही लेंगे और ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो यही है कि हमेशा टूटने का मतलब ख़त्म नहीं होता, कभी कभी टूटने से ज़िंदगी की शुरुआत होती है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। क्या है क्वेश्चन? मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। यहाँ ऑप्शन दिया है कोरोनी बैक्टीरियम, एस्चेरिचिया कोलाई, वाइब्रियो कोलेरी, बेसिलस एंथ्रेसिस। तो आप लोग बताओ क्या है इसका आंसर? मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु, तो इसका आंसर है एस्चेरिचिया कोलाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई कोलाई बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं ई कोलाई। तो मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है एस्चेरिचिया कोलाई। कोरोनी बैक्टीरियम, कोरोनी बैक्टीरियम जो है ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है? डिप्थेरिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, वाइब्रियो कोलेरी, वाइब्रियो कोलेरी से कॉलेरा रोग उत्पन्न होता है। और बेसिलस एंथ्रेसिस, इससे एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न होता है। किसमें? भेड़ में। ठीक है, और एस्चेरिचिया कोलाई जो है वो मनुष्य की आंत में रहकर पाचन में सहायता करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? एस्चेरिचिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। यहाँ ऑप्शन दिया है साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, तो तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? आंसर कर दो। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है टीबी रोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षय रोग। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्षय रोग। साल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफाइड। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया से होता है न्यूमोनिया रोग। और स्ट्रेप्टोमाइसिस, इससे एक प्रकार का प्रतिजैविक प्राप्त होता है जिसको स्ट्रेप्टोमाइसिन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। यहाँ ऑप्शन दिया है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी द्वारा, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, साल्मोनेला टाइफोसिस द्वारा और बैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर करो। भोजन की विषाक्तता से आशय है फूड पॉइजनिंग, किससे उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर होगा क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। ठीक है, क्या होगा आंसर? क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। साल्मोनेला टाइफोलिस, इससे क्या होता है? टाइफाइड रोग होता है। बेसिलस एंथ्रेसिस से एंथ्रेक्स रोग होता है। और क्लास्ट्रीडियम टिटैनी द्वारा टीटनेस रोग उत्पन्न होता है। क्या होता है? टीटनेस रोग उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं धनुष टंकार। ठीक, तो भोजन की विषाक्तता उत्पन्न किससे होती है? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं। ऑप्शन दिया है कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, आवृत्तबीजियों से। तो क्या है इसका आंसर? तो हमारा आंसर होगा जीवाणुओं से। ठीक है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जीवाणुओं से ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? ऑप्शन दिया है 4, 16, 8, 64। तो इसका आंसर होगा 64। ठीक है, तो कैसे होगा 64? देखो, एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है और समय दिया है 2 घंटा। 2 घंटा में होंगे 120 मिनट। ठीक है, तो इसको हम लोग 20 से भाग दे दें, कितना है आंसर? 6 आएगा। ठीक है, तो 20 मिनटों में 120 मिनट में कितने 20-20 मिनट होंगे? तो 6 बार होंगे। ठीक है, और एक जीवाणु कोशिका से कितने जीवाणु कोशिका बनेंगे विभाजन के पश्चात? 2 जीवाणु कोशिका बनेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2⁶। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा? 64। तो हम लोगों का इस तरह से आंसर आएगा 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है?
ऑप्शन दिया है चावल, गेहूँ, फली, मकई। तो क्या होगा आंसर? नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो इसका आंसर होगा फली। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? मूंगफली। उसके जो जड़ होते हैं उसमें गांठें पाई जाती हैं, रूट नोड्यूल्स पाया जाता है। ठीक है, रूट नोड्यूल्स क्या काम करता है? उसमें जो जीवाणु होते हैं राइजोबियम, ठीक है, उसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? सहजीवी जीवाणु राइजोबियम पाया जाता है। ठीक, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? यहाँ ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन का अवशोषण, जीवाणुओं का पोषण, जड़ों को लाल रखना, प्रकाश का अवशोषण। तो क्या होगा आंसर? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका आंसर हम लोगों का होगा ऑक्सीजन का अवशोषण। ठीक है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? मनुष्य के शरीर में क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, तो पौधों के शरीर में वो ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ऑप्शन दिया है तपेदिक, पीलिया, चेचक, मम्प्स। सभी लोग आंसर करो, क्या होगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो इसका आंसर हम लोग का होगा तपेदिक। ठीक है, तपेदिक को क्या बोलते हैं? टीबी या क्षय रोग। और टीबी या क्षय रोग किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, पीलिया, चेचक, मम्प्स ये क्या है? ये वायरल डिजीज है, ये वायरस से होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? यहाँ ऑप्शन दिया है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एनाबिना। तो क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, आंसर करो, क्या होगा? इसका आंसर होगा एनाबिना। ठीक है, मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु एनाबिना है। क्यों एनाबिना है? तो एनाबिना जो है ये एक साइनोबैक्टीरिया है। क्या है? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा। ठीक है, और धान की फसल के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है एनाबिना। ठीक है, और जो राइजोबियम होता है ये किसके लिए? दलहनी फसल के लिए होता है। और एजिटोबैक्टर अनाज और सब्जियों के लिए एजिटोबैक्टर। ठीक, और एसिटोबैक्टर क्या होता है? एसिटोबैक्टर जो है इससे एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक, जैसे कार्बनिक अम्लों के उत्पादन के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। यहाँ ऑप्शन दिया है जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर, एंजाइम क्रिया नष्ट कर, खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढककर। तो क्या होगा आंसर? प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। क्या होगा? तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करता है। ठीक है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। ठीक, जो जीवाणु होते हैं या सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो एक निश्चित तापक्रम पर ही एक्टिव होते हैं। ठीक है, अधिक मात्रा में जैव रासायनिक क्रियाएँ एक निश्चित तापक्रम पर ही कर पाते हैं। तो जैसे उसका टेम्परेचर लो किया जाता है या प्रशीतक में मतलब फ्रीज में रखा जाता है, ठीक है, तो उसका जो अभिक्रिया की दर है वो कम हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? यहाँ ऑप्शन दिया है एसिटोबैक्टर, ल्यूकोनोस्टॉक, बेसिलस और लैक्टोबैसिलस। तो क्या होगा इसका आंसर? दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है? इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ऑप्शन दिया है प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोडा। तो क्या होगा आंसर? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो इसका आंसर हम लोगों का होगा बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस। ठीक, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। वो दही में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड का उत्पादन करता है जिसके द्वारा क्या होता है? वो खट्टा हो जाता है और दही में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? ऑप्शन दिया है माइकोबैक्टीरियम,
स्टेफिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, खमीर। ठीक है, तो जस्ट अभी उसी को पढ़े कि दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ठीक है, जो दूध से दही में परिवर्तित कर देता है, जिसे लैक्टिक एसिड का उत्पादन करके। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? ऑप्शन दिया है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास। तो निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो इसका आंसर होगा राइजोबियम। ठीक है, ये एक सहजीवी जीवाणु है जो कि इसमें पाया जाता है दलहनी कुल के फसलों के जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें पाया जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। ठीक है, वो नाइट्रोजन देता है किसको? पौधे को, और पौधे से क्या लेता है? उससे जो जल होता है, खनिज लवण होता है, वो लेता है। ठीक है, तो एक दूसरे से सहजीवी जीवनापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? यहाँ ऑप्शन दिया है स्टॉकमैन, इवानोवस्की, स्टेनले, स्मिथ। तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? आंसर करो। तो इसका आंसर होगा इवानोवस्की। ठीक है, इवानोवस्की ने सर्वप्रथम वायरस की खोज की। ठीक, फादर ऑफ वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु माने जाते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया है सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। चौथा दिया है सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। तो क्या होगा आंसर? विषाणु माने जाते हैं, तो इसका आंसर होगा सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। ठीक है, विषाणु जो होते हैं उसमें सजीव के लक्षण भी पाए जाते हैं और निर्जीव के लक्षण भी पाए जाते हैं। ठीक, कुछ सजीव के लक्षण और कुछ निर्जीव के लक्षण, इसलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है, ट्रांजिशनल ग्रुप। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? ठीक है, तो किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? यहाँ ऑप्शन दिया शैवाल, विषाणुओं से, लाइकेन, जीवाणु। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा विषाणुओं से। ठीक है, विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि ये सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी है जिसमें आधे लक्षण सजीव के होते हैं और आधे लक्षण निर्जीव के होते हैं। ठीक, तो इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, निर्जीव, इसमें निर्जीव में ले सकते हैं कि एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएमवी शब्द संबंधित है। टीएमवी से क्या आशा है? टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक, तो किससे संबंधित है? ऑप्शन है जीवोत्पत्ति से, जैव विकास से, विषाणुओं से, विषाणु के प्रजनन से। ठीक, तो टीएमवी का फुल फॉर्म होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक, यहाँ आ गया वायरस। ठीक, यहाँ क्या आ गया? वायरस। तो इसमें से ये दोनों ऑप्शन ही हो सकते हैं। ठीक है, टीएमवी शब्द संबंधित है, तो ये संबंधित है विषाणु से क्योंकि टीएमवी एक क्या है? विषाणु है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। यहाँ ऑप्शन दिया है जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे? विषाणु से। ठीक है, क्या रोग उत्पन्न होता है? रेबीज। ठीक है, जो अक्सर किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से होता है, जो क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया क्यों बोलते हैं? हाइड्रो मीन्स जल, तो जल से डरते हैं। इस बीमारी के जो रोगी होते हैं वो लोग किससे डरते हैं? जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है? मम्प्स, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, चेचक। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या आप लोग आंसर करो, क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोफोबिया। ठीक है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है हाइड्रोफोबिया। ठीक, क्योंकि वो लोग किससे डरते हैं? जल से डरते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? ऑप्शन है मिल्स्टीन ने, लुई पास्चर ने, एडवर्ड ने, वॉक्समैन ने। तो चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? इसका आंसर होगा एडवर्ड ने। ठीक है, एडवर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने खोज की। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? एड्स का टीका, टीबी का टीका, पोलियो का टीका, चेचक का टीका।
तो एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? इसका आंसर होगा चेचक का टीका। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है। ऑप्शन है मृत शरीर में, जीवित शरीर में, पानी में, चीनी के विलयन में। क्या होगा? विषाणु वृद्धि करता है। तो विषाणु वृद्धि करता है जीवित शरीर में। ठीक है, मानव शरीर के अंदर या फिर किसी भी सजीव शरीर के अंदर ही यह जीवित रह सकता है। कहने का मतलब ये जो शरीर के बाहर है ये एक रासायनिक अणु के रूप में पड़ा रहता है। ठीक है, शरीर के बाहर निर्जीव की भांति कार्य करता है और सजीव के जो अंदर होता है ना वो सजीव की भांति कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि इसमें उत्परिवर्तन हो सकता है, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ये वृद्धि कर सकते हैं, ये गुणन कर सकते हैं। तो विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि, बताइए आंसर क्या होगा? निर्जीव माने जाने का कारण क्या है? तो इसका कारण है ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ठीक है, रासायनिक अणु के रूप में बाहर में पड़े रहते हैं। ठीक, देखिए इसमें दिया है इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है, ये वृद्धि कर सकते हैं, ये गुणन कर सकते हैं। तो ये किसका लक्षण है? तो ये हम लोगों का लक्षण है जो सजीव होते हैं। ठीक है, सजीव होते हैं उनमें ही ये गुण पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया है कवकों में, विषाणुओं में, स्लाइम मोल्ड में, जीवाणुओं में। तो क्या होगा इसका आंसर? एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम जो है वो विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप सबको वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।